हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे अपने मार्गों पर ध्यान देना, प्राथमिकता पर ध्यान देना, जो हम में से बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम वचन देखेंगे हग्गाई का अध्याय 1 का वचन 5 से 7। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा है। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता है। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं हो। और जो मजदूरी कमाता है वो मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। बाइबल में परमेश्वर के लोगों को है ना अपने अपने व्यवहार के ऊपर विचार करने के लिए, अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ये कहता हुआ हमें समझा रहा है कि अपने कार्यों का परिणाम जो हम करते हैं उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बजाय अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए, जिससे वे तृप्त नहीं होते हैं। ये जो वचन है ना हमें जीने का तरीका सिखाता है, बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। सर्वशक्तिमान यहोवा जो कहता है चाल चलन पर ध्यान देना, मतलब विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो तुम बोओगे वही काटोगे, परंतु जो हम क्या करते हैं, हम बोएंगे तो कहते हैं ना बबूल खाएंगे, हमको पसंद आम है। तुम जो खाते हो वो तृप्त नहीं होते हो। देखिए संसार में कितने लोग हैं जो तृप्त है, कोई नहीं। मुझे तो नहीं लगता, कोई ढूंढने से भी मिल जाएगा। हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी घटी जरूर लगती है। परमेश्वर के लोगों को उसके कार्यों को नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ता है जब वो अपने मन मुताबिक चलते हैं, अपने मन मुताबिक रास्ता चूज करते हैं, और किस परिणाम को भुगतने पर परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं। परमेश्वर की यहोवा की जो आत्मा कहती है ना, अपने तरीकों पर विचार करने की बात कर रही है। जो हमारे तरीके हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा आचरण है, उस पर हमें विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान केंद्रित करने की बात की जा रही है। हग्गाई अध्याय 2 का वचन 1 से 9 कहता है कि 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा कि शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सब बचे हुए लोगों से बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये सच नहीं कि तुम्हारी दृष्टि में ये पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की ये वाणी है कि जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे हो यहोसादक, हे पुत्र यहोशू ओ याजक, हियाव बांध। और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सभी लोग, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हें मिस्र से निकालने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच बना है। इसीलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, और सारी जातियों के मन भावनी वस्तुओं, जितनी भी मन भावनी वस्तु है आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के देह से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। कई बार हमारी नजरों से ना तुलना करने लग जाते हैं, कंपैरिजन। हमारी हर बात में धन्यवाद कहने की जगह कंपैरिजन बहुत होता है। हमें डर लगता है, हम धन्यवाद नहीं करना चाहते, या हमारा अहंकार उस चीज के लिए रोकता है। मैं कहते हैं ना, निराशा लगता है। बहुत सारे कम समय में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हमें कहते हैं ना, मतलब टाइम कम होगा हमारे लिए, लेकिन हमें चाहिए सब कुछ। हमें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। हमारा नेचर यही है, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम चाहत सब चीजों की रखेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। मतलब हमने जो किया है, हमने जो सोचा है, उसी में हमको सब कुछ मिल जाना चाहिए। भले फिर परमेश्वर की मर्जी हो ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारी सोच के मुताबिक चलते हैं। अजीबोगरीब नेचर है हम सब का। हम सब इंसान ऐसे ही, हम समझ ही नहीं पाते कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। बाइबल कहती है
कि ऊपर देखो, हमारी खुद की नज़रों से हम खुद को छोटा कर देते हैं। मतलब प्रभु हमें जो देना चाहता है उसको तो हम देख ही नहीं पाते, हम अपनी नज़रों को भी कहते हैं ना अपने आप को गिरा देते, छोटे कर देते। परमेश्वर की बातों को हम नहीं देख पाते हैं, हम अपनी नज़रों से देखते हैं चीज़ों को और निराश हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि वर्तमान स्थिति में आना है, पीछे नहीं देखना है, आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर देखना है। लेकिन हम पीछे की ओर देख के दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। जैसे वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा कि जो पिछला भवन है उससे बड़ी महिमा वो करेगा, जबकि मन मुताबिक चले फिर भी, है ना। जब जरुब्बाबेल जो था, यहोशू सबको कह रहे थे कि मजबूत, कहते हैं मजबूत बनो, हियाव बांधो। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें मजबूत बनना है, हमें हियाव बांधना है, हमें दृढ़ रहना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। प्रभु ने कभी नहीं कहा है कि वो हमें छोड़ देगा। वो तो कहता है मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम छोड़ देते, हमारी जो सोच, हमारी विचारधारा है, सब परमेश्वर के विरुद्ध होती है, अगेंस्ट होती है, परमेश्वर के साथ नहीं होती है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि वो हमें छोड़ेगा, वो हमें त्यागेगा। प्रभु तो ऑलवेज हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे लिए खुली बाहों से आकार देता है। वचन कहता है, मत्ती अध्याय 28 का 20 कहता है, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जो कह रहा है, मतलब वर्ल्ड खत्म हो जाएगा तब भी, एंड ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट डे तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु कह रहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कह रहा है ये बात तो वो करता है। परमेश्वर का कहना, मेरी आत्मा तुम्हारे बीच बनी रहे, इसीलिए तुम मत डरो। प्रभु ने कितना ढाढ़स बंधवाया, कितनी हिम्मत दी है, कितना विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। वो इंसानों जैसा नहीं है, उसकी बड़ी महिमा उसके मंदिर में होगी। आज्ञाओं को दिया हुआ है उसने, वो हमें पूरा करना है, वादा हमें पूरा करना है। पृथ्वी को हिला देगा, थोड़ी देर ही बाकी, मतलब कभी भी हो सकता है। पुनरागमन है, प्रभु कभी भी आएगा, वो अवश्य आएगा। ये 100% सच्ची बात है। इसमें मतलब इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। इस जगह में शांति दूंगा, सामर्थ दूंगा। मतलब आप सोच के देखिए कि प्रभु कितने सारे ब्लेसिंग्स दे रहा है, कितने आशीष से भर रहा है। शांति, सामर्थ, उसकी आत्मा से भरपूरी, और दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने का वादा। इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, क्या मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कोना है, कौन सा क्षेत्र है जो मुझे मजबूत करता है या मुझे कमजोर करता है। मेरे जीवन में प्रभु के वचन सुनने से मजबूती आती, मुझे शांति मिलती। मेरा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताना मुझे, कहते हैं ना, स्ट्रांग बनाता है। रिलेशन जो है ना, वो कैसा है वो आप अपने आप से पूछो। कौन सी गलत बात, कौन सी गलत आदत, कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रभु से आपको दूर करती है। ऐसी कौन सी बातें हैं मेरे जीवन में जो सबसे पहले कहते होनी चाहिए, लेकिन वो सबसे आखिर में आती, प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है। कौन सी ऐसा जीवन में जी रही हूँ या जी रहा हूँ जो प्रभु को महिमा नहीं दे रही है। परमेश्वर ने जो वचन दिया, मत्ती अध्याय 6 का वचन 33 कहता है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जिस वस्तु की अभिलाषा करके हम संसार के से टेम्प्ट होते हैं, परेशान होते हैं, भरमाए जाते हैं, फुसफुसाहट सुनते, पाप में जीवन में डूब जाते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डर, कौन सा भय हमें सता रहा है, कौन सी चीज़ हमें प्रभु से अलग कर रही है। परमेश्वर हमें शांति देता है, निराशा से निकालता है, हमें हियाव बांधने को कह रहा है, हमें कहते हैं ना काम करते रहना है, प्रभु के हाथों में सौंप देना है सारी बातों को। सुसमाचार बांटो, पवित्र आत्मा के द्वारा मांगो, वो देगा। आप अपने जीवन में जो कहते हैं खुद जांच करो कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हमें देखना है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम अपने प्राथमिकता किसे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं, हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीज़ें ऊपर नीचे हुई है, क्या अपने मार्ग को हम सही तरीके से चुनाव करके चल रहे हैं, हमारा चाल चलन सही है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, केंद्रित है हमारा फोकस, हमारी नज़र, क्या हमने खुद को छोटा कर दिया। प्रभु तो हमें ऊंचा उठाना चाहता, लेकिन हम अपने आप को छोटा करके बैठ गए हैं। हमारा नज़रिया क्या प्रभु की नज़रिए के साथ मेल खा रहा है? क्या प्रभु जो चाह रहा है बड़ी महिमा करना हमारे जीवन में, पहले से भी बड़ी महिमा, क्या उसके लिए हम तैयार हैं, हम रिसीव करते, उसे हम अपनाते, वो जो वादा हमें दे रहा है साथ का, उस चीज़ को हम यकीन करते, भरोसा करते, विश्वास करते हैं, उसमें आगे बढ़ रहे। चेक करिए अपने आप को और अपने आप को जवाब दीजिए, और फिर अपने आप को सुधारिए, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाइए, आधीन रहिए, समर्पण करिए पूरी तरीके से, आज्ञाओं को मानिए, उसको कहते हैं ना उल्लंघन ना करें। फिर आप देखिए आपका जीवन कितना आशीषों से भर जाएगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।